जी जी जी। तो ये 2013 के बाद ये इसने जड़ पकड़ लिया है, तो इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश में इस कानून बनाना पड़ा, उत्तराखंड में कानून बनाना पड़ा, मध्य प्रदेश में कानून बनाना पड़ा, और उन तरह की चीजें हो रही हैं, तो भाई ये तो फिर आपका फेलियर है। कैसे छांगुर बाबा जैसे लोग पनप जा रहे हैं, इसमें आपका फेलियर है। क्यों नहीं आप इसको रोक पा रहे हैं? ये तर्क दिया जा रहा है और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं। भाई इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप ऐसा करिए, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जी चित्रांश जी, आखिर मैं कह रहा हूं इस्लाम नहीं सिखाता, यहां बैठ के प्रवचन देने से थोड़ा ही होगा। इस्लाम में पूरे विश्व में कहीं बम फटता है, कोई बांध के फटता है, तो वो मुसलमान ही होता, वो इस्लाम धर्म नहीं सिखाता है क्या उसको? पूरे देश में आतंकी घटनाएं पूरे विश्व में होती है कहीं, तो वो मुसलमान ही होता है, इस्लाम में लिखा है कहीं। लेकिन जो ये छांगुर जल्लाद था, उसकी क्या स्थिति हुई है उसको देखना पड़ेगा लोगों को और सोचना पड़ेगा, क्योंकि छांगुर की 4 पीढ़ियां आने वाली, 10 पीढ़ियां मैं तो कहूंगा, उसकी अब औकात नहीं है कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन, जो हर जातियों का रेट तय किया था उसने कि इस जाति का ये रेट है, इस जाति का ये रेट है, अब उसकी 10 पीढ़ियों की हिम्मत नहीं होगी, औकात नहीं है कि फिर से वो काम कर ले। लेकिन यहां तो जिहादी पैदा किए जाते हैं। इस्लाम में कहीं कुरान में नहीं लिखा, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसी में लिखा है कि मुश्रिकों को देखते ही मार डालो। बंद करो अश्विनी जी। क्या है भाई? कौन नहीं ठीक की बात ये है लोग मोहम्मद उस्मान जी, ठीक है। अब सवाल मेरा मोहम्मद उस्मान जी से, ठीक है अश्विनी जी एक मिनट, मोहम्मद उस्मान जी, एक मिनट मोहम्मद उस्मान जी, जब इस्लाम इसकी व्याख्या नहीं करता है तो सवाल फिर यहीं पर आ जाता है कि फिर जो लोग इस तरह की गतिविधियों में हैं या जो लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस तरह के युवकों का, उनके लिए फिर क्या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर अगर आप ये बैठ करके बता रहे हैं कि ये गलत है, तो भाई उनके लिए आप लोगों को भी तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। टीवी डिबेट में ये बोलने से कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, ये कैसे रुकने वाला है? और फिर उसके बाद ये भी कह दिया जाता है, आप देखिए जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, जो भी है, वो सब एक ही धर्म के क्यों हैं? ये भी आरोप लग जाता है फिर साथ में। ठीक, देखिए जहां तक ये एक ही धर्म के हैं ना, ये एक परसेप्शन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक चलाया गया है, ये एक तय किया गया है कि इसे इस तरह से बनाना है। उसका मैं उदाहरण इसलिए देने की बात करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली है, बड़ा ज्ञानवर्धन किया इन्होंने हमारा भाई। लेकिन अब आप सुन ले पहले और तर्क के साथ सुने, बहुत ज्ञानवर्धन किया आपने, हमें ये बात पता नहीं थी, मैंने बहुत बड़ा आपकी ज्ञानवर्धन कर दिया आपने हमारा। सुनी है और मैं उसी के आधार पर बात करूंगा। किया जी, हमने पहली बार सुना है, दलील के आधार पर होगी। देखिए आतंकवाद, अच्छा तो बता दीजिए, चलो दलील के आधार पर बात कर दो। खामोश रहे, बाद में बात करना। नहीं बाद में तो बात करेंगे हम। मुझे आप पहले अपनी बात कहने देना ना। नहीं नहीं, आप ये बता दो इसी राष्ट्रीय चैनल पर कि मूर्ति पूजक को अल्लाह क्या कहता है, चलो बता दो। हम मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब आप ये बात बाद में करना। बिल्कुल मतलब है ना। अरे ये सब चीज की बात बाद में करना। नफरत घृणा पे आधारित है, नफरत घृणा पे आधारित है इस्लाम, कोई मतलब नहीं है। नफरत घृणा पे आधारित है, नफरत घृणा पे आधारित है। और तुम जैसे मौलाना आके टीवी चैनलों पे इन आतंकवादी दंगाइयों को, नवजिहादियों को सलाह देते हो। नहीं मोहम्मद उस्मान जी भाई, उनका ये कहना है कि ठीक है, अब आचार्य अरुण कृष्ण जी जो बात कह रहे हैं मोहम्मद उस्मान जी, उनका ये कहना है कि कम से कम आप लोग कंडेम तो करिए ना उस चीज को। भाई ये कहिए कि गलत है, और अगर कोई ये कह रहा है कि मूर्ति पूजा उससे भी बड़ा अपराध है, तो कम से कम आप लोगों को बोलना चाहिए। वो केवल इतना कह रहे हैं कि आप उसको सही मानते कि नहीं मानते हैं, क्या वो जो मौलाना कह रहे हैं वो जायज है क्या? मोहम्मद उस्मान जी, अफगानिस्तान में लाखों लोग मार दिए गए, इराक में लाखों लोग मार दिए गए, नागासाकी और उसमें क्या किया गया, तो वहां पर हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ा गया, उनको नहीं जोड़ा गया ना इस सब चीज से। इसमें कोई मुसलमान जिम्मेदार था, लेकिन बाकी किसी का धर्म नहीं जोड़ा जाता। ये पूरा ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। अब बचा इधर का, अरे भाई ड्रम में अगर कोई मार दिया गया, ड्रम में डाल दिया गया, एक फौजी के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया, उसको ड्रम में जमा दिया गया, उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन नहीं मोहम्मद उस्मान जी भाई देखिए, चर्चा आज इस विषय पर है ना, ये पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता है? भाई उन्होंने ये कहा कि वो जो पहचान छुपाई जा रही है वो बाद में मुस्लिम क्यों निकल रहे हैं? भाई ऐसा तो है नहीं, मैं बताता हूं और क्यों हो रहा है ऐसा? और अगर आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम ऐसा नहीं करते हैं या इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, तो ये क्यों हो रहा है ना? ये बेसिक सवाल है, और आप लोगों को कम से कम इस चीज को लेकर के फिर जो सही इस्लाम कहता है वो बताना चाहिए लोगों को। का जवाब देना चाहता हूं। अलीगढ़ में एक जगह 5 मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। लिखने वाले कौन निकले और नामजद कौन किया गया? पुरोला का लव जिहाद का प्रकरण आपके सामने है। किसको फंसाया गया? झूठा फंसाया गया। नहीं तो ये जो मामले आए हैं ये तो झूठे नहीं है ना।
नहीं मोहम्मद उस्मान जी, ये जो मामले आए हैं, अब चाहे आप रतलाम की बात करें या लखनऊ के KGMU की आप बात करें, ये मामले तो झूठे नहीं है ना, ये परसेप्शन वाली बात नहीं है ना यहाँ पर मोहम्मद उस्मान जी। यहाँ तो हो रहा है, जो पीड़िता है वो सामने है और वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। ये परसेप्शन वाली बात तो नहीं हुई ना मोहम्मद उस्मान जी। नहीं, ये परसेप्शन नहीं है ना। ये गलत राह पे अगर कोई जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कम से कम सही राह क्या है वो बतानी चाहिए। आचार्य अरुण कृष्ण जी, अभी ये जो मेला हुआ था इलाहाबाद का, ठीक है आचार्य अरुण कृष्ण जी, वहां उसमें बम फोड़ने की धमकी अरे ठीक है भाई, बम फोड़ना, मुसलमानों के आतंकवाद करना, ये विषय है, लेकिन साथ में ये भी तो विषय है ना कि भाई गलत इस्लाम अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाएं, ये आपकी जिम्मेदारी। एक मिनट आचार्य अरुण कृष्ण जी, ठीक है सर, एक मिनट आचार्य अरुण कृष्ण जी। कुरान स्पष्ट शब्दों में कहती है, आप चेक कर देख लेंगे, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 स्पष्ट कहती है बिल्कुल कि जो मूर्ति पूजक है, जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, मूर्ति पूजकों को जहां पाओ कत्ल करो, साफ लिखा हुआ है। और आपको बताता हूं, इसी को बोलते हैं इस्लामिक इकोसिस्टम। आप किसी मौलाना को बुला लो, एक मौलाना आकर सच नहीं बोलेगा कि हाँ हमारे बीच में समस्याएं हैं। एक बात आपको बताता हूं, ये जो इस्लामिक नफरत है ये रेबीज के वायरस की तरह है, और ये वायरस आपको किसी के अंदर 4 डिग्री मिलेगा, किसी के अंदर थोड़ा मिलेगा, आपको ये रेबीज हर मुसलमान में मिलेगा। ये हो सकता है ये जो रेबीज वायरस है ये आपको हर मुसलमान में मिलेगा आतंकवाद का, किसी में उसका लेवल कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन इनका इकोसिस्टम है। एक बार इस मौलाना ने आके ये नहीं कहा, एक बार नहीं कहा कि इन जितने भी मुसलमान, हाँ हमारे मुसलमान हमारे मजहब में समस्या है, हाँ हम नफरत करते हैं, हाँ हमारे आतंकवादी। नहीं आचार्य अरुण कृष्ण जी भाई, वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है भाई। अब कुछ लोग गलत तरीके से कोई गलत चीजों को अगर इंटरप्रिटेट करना शुरू कर दे तो ऐसा थोड़ी ना है कि इस्लाम वैसा हो गया। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने पहले सेंटेंस से अपनी यही बात कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक परसेप्शन बनाने की भी कहीं कोशिश है, जो हो रहा है वो गलत है। वो पहले लाइन से वो यही बात कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये परसेप्शन भी ज्यादा बनाया जा रहा है इसका। मैं आपको अभी गारंटी देता हूं, यदि इनमें साहस है, शब्द को यहां से वहां आए बाएं टाएं नहीं बोलेंगे, सीधी बात बोलेंगे। अल्लाह मूर्ति पूजा करते हो आयुष जी? आप जवाब दीजिए मोहम्मद उस्मान जी। आयुष जी, आप मूर्ति पूजा करते हो आयुष जी? जी मैं करता हूं, बिल्कुल करता हूं। मैं भी करता हूं, और ये भी करते हैं अश्विनी जी। बस इतना पूछ लो इन दोनों मुसलमानों से कि जो मूर्ति पूजा करता है अल्लाह उसके लिए क्या दंड लिखता है, बस ये पूछ लो आप। एक शब्द, यहां से वहां नहीं जाएंगे, सीधी बात करेंगे। अल्लाह मूर्ति पूजकों के लिए क्या दंड लिखता है ये पूछ लो बस। अल्लाह की तरफ से कोई दंड दुनिया में नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारी जिंदगी में कोई दंड नहीं है। पूजकों को ठीक है, लेकिन आचार्य अरुण कृष्ण भाई अब ठीक है, अब उनका पक्ष भी तो आने दीजिए ना भाई। अब आपने सवाल पूछ लिया है तो उधर से एक जवाब आ जाए। एक मिनट उस्मान जी एक लाइन में जवाब, फिर मैं इकबाल जी का रुख करूंगा। एक मिनट उस्मान जी एक मिनट उस्मान जी जी मूर्ति पूजकों के लिए दुनिया में किसी को भी दंड देने की बात नहीं लिखी है। अगर हमारे कुरान की बात की जाएगी, इस्लाम की बात की जाएगी, ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, तो अगर मूर्ति पूजक के लिए कोई दंड की बात नहीं, तो फिर जिस मौलवी का जिक्र कर रहे हैं आचार्य अरुण कृष्ण जी, कम से कम आप यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके इस बात को कहिए कि गलत कह रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और आप उसका खंडन करते हैं। ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो मरने के बाद की सजा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इकबाल अहमद जी, ठीक है इकबाल अहमद जी, आपने कहा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से सत्ता में है, इनको देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो अलग अलग स्टेट में जहां जहां हमारी सरकारें लव जिहाद को लेकर, हमको इसीलिए कानून बनाना पड़ा क्योंकि उसके पहले इसकी गंभीरता को किसी ने समझा ही नहीं। इकबाल अहमद जी भाई अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में घर घर जाके कुछ लोग तलवार बांट रहे थे, तो इनका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? ये हम तो नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि हिंदू समाज में ऐसा सिखाया जाता है, हिंदू ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है। बताइए, मैं जानता हूँ बात को कि कुछ चंद लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो गलत है उसके लिए गलत बोलना पड़ेगा ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज गलत है, आप लोग टेलीविजन चैनल पर अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ये जो हो रहा है ये इस्लाम के बिल्कुल विपरीत है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, आवाज उठानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि ये गलत है।
एक मिनट सर, आचार्य जी एक मिनट, इकबाल जी से मेरा प्रश्न है, मैं उनसे जवाब चाह रहा हूँ। एक मिनट इकबाल जी मैं ये कह रहा हूँ आचार्य जी मैं आऊंगा, एक मिनट थोड़ा सा इकबाल जी की एक बार बात आ जाए। इकबाल जी मेरा प्रश्न है, इकबाल जी से मेरा प्रश्न है, फिर आप पूछ लीजिएगा। मेरा प्रश्न है, दुनिया में ऐसा कौन सा विचारधारा धर्म है जो किसी से केवल इस बात पे नफरत करती हो, इस बात पे हत्या करती हो कि वो अल्लाह को नहीं मानता या उसके भगवान को नहीं मानता? कहीं दिखा दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। चलिए ठीक है, अब इकबाल जी केवल इस्लाम है। ठीक है आचार्य जी अब जवाब लेने दीजिए ना, अब जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। इकबाल जी इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है कि आप जबरन किसी का धर्मांतरण करा दीजिए या किसी के साथ जबरन कोई काम करिए। अगर कोई मोहब्बत से कोई अपने मजहब को बदलना चाहता है तो अपने दिलो दिमाग से बदलेगा। किसी के कहने से और जबरदस्ती करने से थोड़ी ना किसी का दिमाग बदल जाएगा या धर्मांतरण कर लेगा। तो जहां तक ये जबरदस्ती की कहीं बात नहीं आती है, ना इस्लाम कहता है। इस्लाम तो कहता है कि हम दावत दे रहे हैं, दावत देना, इस्लाम के बारे में बताना, ये अलग चीज है। लेकिन अगर कोई ये कहता है दारुल उलूम में जो बैठा भाई हुआ है, जबरदस्ती धर्मांतरण कहीं लिखा ही नहीं है, और जबरदस्ती धर्मांतरण भी गलत है, वो भी घोर अपराध है। ये भी दावत किसी देता का है मदनी आतंकवादी, मदनी नाम का एक जिहादी भी ऐसे ही दावत देता है, दीन की दावत। ये जो दीन की दावत है, तो क्यों नहीं यही एफआईआर आतंकवाद का, करके बंद कर दीजिए? आपकी सरकार है तो, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं बंद कर दे रहे एफआईआर करा के? आतंकवादी ये भी दीन की दावत देता है। ये दीन की आप तो दावत सबको आतंकवादी बताते हैं ना। ये सारे आप लोग चलिए ठीक है अश्विनी जी, मैं अश्विनी जी एक मिनट, ठीक है सर, एक मिनट अश्विनी जी ठीक है इकबाल अहमद जी एक मिनट। अश्विनी जी ये कह रहे हैं कि भाई कानून भी बना लिया आपने, लेकिन अब उसके अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं या जो खामियां हैं उस तो आप कभी बताएंगे नहीं ना, और ये रोकने की जिम्मेदारी फिर आपकी भी है। फिर ऐसे कानून का क्या फायदा अगर आप कानून बना भी ले रहे हैं और उसके बाद इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। कानून भेदभावपूर्ण है। एक मिनट सर, एक मिनट अश्विनी जी। कानून जो है, जो बना हुआ है, उसकी पालना उसका प्रशासन करवा रहा है। लेकिन रोज जब ज्यादती करेगा आदमी, एक इस्लाम धर्म है, अब ये बताइए, अच्छी बात है, सब्जी बेचेंगे तो नाम बदलकर, प्रेम करेंगे तो नाम बदलकर, शादी करेंगे तो नाम बदलकर, होटल खोलेंगे तो नाम बदलकर, और अगर हमने पूछ लिया नाम तो फिर कहेंगे यही इकबाल जी हैं, पूरा कहेंगे कि ये सब सरकार जो है गलत कर रही है। अभी हम लोगों ने किस तरीके से जो है एक आदेश निकालकर नाम लिखने की बात की थी बोर्ड पर, क्यों नाम बदलता है? मैं वही पूछता हूं, असनी शाही तो कहीं इस्लाम बनकर नहीं जाते हैं, सलीम बनकर नहीं जाते हैं। ये लोग धोखा क्यों देते हैं? हर शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज के बाद ये जरूर तकरीर होगी कि बाहर निकलकर मूर्ति पर जो है पत्थर चलाना है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि धर्म परिवर्तन नहीं कराना है, नाम बदलकर धोखा नहीं देना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। ये हमारा कुरान कहता है। यहां आकर तकरीर करेंगे, आप देखिए कभी भी हनुमान की मूर्ति पर किस तरीके से धार्मिक यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है। कानपुर में हो चाहे वो सोनभद्र में हो। नहीं अश्विनी जी, लेकिन ये बड़ी बात कही ना आपने। आप ये कह रहे हैं कि हर बार जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को ये उकसाया जाता है कि आप पत्थरबाजी करिए, हो रहा है तभी ये कह रहे हैं कि भाई ये अगर हर जुम्मे की नमाज के बाद होता है तो भाई ये कहां हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट सर, एक मिनट अश्विनी जी, ये कहां हो रहा है जी? हर जुम्मे की नमाज के बाद आप ये कह रहे हैं कि लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि आप पत्थरबाजी करिए। अब उनका सवाल ये है कि ये कहां हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, उस पर एतराज है। मैं बोलता हूं संभल में क्या हुआ, कोई रिपोर्ट लिखाई इन्होंने? एक मिनट उस्मान जी, मैं जवाब ले रहा हूं एक एक करके। अभी अश्विनी जी जवाब दीजिए, अपनी बात वापस लाइए। बरेली में क्या हुआ था? जो मौलाना के बाद जैसे नमाज पढ़ के निकली भीड़, क्या किया? पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंके गए। संभल में क्या हुआ? नहीं, फतेहपुर वाले में क्या हुआ? की मस्जिद में क्या हुआ? मैं फतेहपुर में क्या हुआ था? ये उदाहरण है, नाम के साथ मैं बता रहा हूं। मैं भी तो उदाहरण रख रहा हूं। फतेहपुर में क्या हुआ था? और संभल में पुलिस ने गोली चलाई जबरदस्ती, पुलिस ने जबरदस्ती फिसाद किया। आपने प्रशासन ने फतेहपुर में जाकर देखिए प्रशासन ने क्या काम किया था। कुछ भी नहीं किया, देखना पड़ेगा। कुछ नहीं किया। आप फतेहपुर में हमारे यहाँ कोई जुम्मे की नमाज हो रही थी,
कि वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी। जो ऐलान कर रहा था बरेली में तौकीर रजा की औकात हो तो अब जरा निकल कर दिखाएं। उसे नामजद कर देती, इस बात की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अश्विनी जी, ये कानून जो आप लोगों ने बनाया, खासतौर से धर्मांतरण को लेकर के जो कानून आपने बनाए उत्तराखंड के अलावा अलग अलग जो स्टेट